बात मेरा लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, वो आज भी मेरे गुरु हैं, कल भी रहेंगे। बोल नहीं पा रहे हैं खुल के, और सत्ता में होते हुए सत्ता में है या नहीं है पता नहीं चलता है। तो ये सब देखकर भी अगर कुछ आप नहीं बोलते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे राजनीति करने का। और मुझे भी लगने लगा कि नहीं, अब मेरा दम घुटने लगा। कितना लोग परेशान है लेकिन उनको कोई मतलब है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। देखिए, जैसे जैसे चुनावी माहौल बनता जा रहा है वैसे वैसे जो है दल बदल कानून जो है, यूँ कहे तो दल बदल जो नेता जो है वो शुरू हो चुके हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार हैं जो RLM में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर थे, लेकिन अब उन्होंने RLM छोड़ अब किस पार्टी में जाने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उस जगह पे RLM में अच्छी खासी कद थी, अच्छे पोजीशन पे थे, लेकिन आखिर RLM छोड़ना क्यों पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा के नेता हैं और काफ़ी जो है चर्चाएं में रहते हैं, और उन्होंने सभी सदनों का जो है स्थान और अपना काम किया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर हेमंत है। हेमंत जी, क्यों छोड़ना पड़ा RLM में? वो भी कुशवाहा के नेता, आप भी कुशवाहा हैं, तो कुशवाहा के नेता को छोड़कर RLM इतनी बढ़िया पार्टी है और कुशवाहा के लेकर काफ़ी सारे काम भी किए हैं, तो छोड़ना क्यों पड़ा? राजनीति में जनता के लिए राजनीति कुछ लोग करते हैं, और नेता जब किसी समाज के आप बनते हैं तो समाज के लिए काम भी करना पड़ता है। वो चूँकि गठबंधन में फंसे हुए हैं और गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, तो बोल नहीं पा रहे हैं खुल के, और सत्ता में होते हुए सत्ता में है या नहीं है पता नहीं चलता है। अगर बात करें विगत कुछ दिनों में जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, खासकर कुशवाहों की, उस पर कहीं कुछ बोल नहीं पा रहे सर, हमारे नेता बोल पा रहे थे। दूसरा, केवल हत्या कुशवाहा की नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह सरकार लिप्त है, कितने पुल पुलिया गिरे, कई तरह के कांड होते आ रहे हैं। यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, हर एक छात्र को एग्ज़ाम देने के बाद लाठी डंडा खाना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये सब देखकर भी अगर कुछ आप नहीं बोलते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे राजनीति करने का। आप पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और वो सत्ता में घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, अगर घुटन महसूस करते तो वो भी आते, खुलकर बातें करते। अभी एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट एक फिल्म आई है ज्योतिबा फुले की जी, जो कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ज्योतिबा फुले के ही फॉलोअर्स रहे। उनके नाम से उन्होंने महात्मा फुले, अखिल भारतीय महात्मा फुले, कई संगठन चलाए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं। अभी फिल्म जब आई तो उन्होंने एक ट्वीट किया माननीय नीतीश कुमार जी को कि इस फिल्म को आप टैक्स फ्री करें। मुझे समझ में नहीं आया, वो उनको बड़े भाई मानते हैं, सत्ता में भी हैं, जब वो एक फ़ोन करके कह सकते थे कि माननीय बड़े भाई साहब इस फिल्म को टैक्स फ्री करें, लेकिन वो फ़ोन नहीं किए, वो ट्वीट किए, और साथ में ट्वीट में ये भी लिखे कि अन्य राज्यों में भी करवाएं। तो मंशा क्या है मुझे समझ में नहीं आया। या केवल आप जनता को दिखाना चाहते हैं कि आपके समाज का हम काम कर रहे हैं? अगर आप उनको सच में रहता है दर्द कि नहीं, ज्योतिबा फुले की जो कहानी है सबको सुनना चाहिए, जन जन के बीच जाना चाहिए, तो वो डायरेक्ट फ़ोन करके कर सकते थे। अगर वो सत्ता में रह के ज्योतिबा फुले को टैक्स फ्री नहीं करा सकते तो लानत है ऐसे सत्ता का। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है NDA में घुटन महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ताकि इसी को लेकर जो है सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार से बात करने की जो हिम्मत नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता कि वो कैसा कर रहे हैं, क्यों नहीं किए। मैं अपनी बात रखी, और मुझे जब लगा कि नहीं, मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, समाज का जो मुद्दे हैं, आपसे एक लोग क्या उम्मीद करता है? अगर दुख दर्द में एक उसके पास चले जाएं, बात कर ले, अधिकारियों से बोल के उसका जो कल्प्रिट है, दोषी है, उस पर कार्रवाई करने में थोड़ा स्पीड अप कर दे। अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और मैं चूँकि उनका प्रवक्ता रहा हूँ, मेरे पास भी कई कॉल आते थे, और मुझे भी लगने लगा कि नहीं, अब मेरा दम घुटने लगा। और जो भ्रष्टाचार का एक एक है, जो आप देख रहे हैं कि जड़ नाखून से लेकर सर तक सरकार केवल और केवल ठेकेदारों को खुश करने में लगी हुई है। हर एक जगह बनता है, तोड़ा जाता है, बनता जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होता है। एक नल जल योजना उन्होंने शुरू किया, जैसे ही उस पर पड़ा लोगों के भ्रष्टाचार में
भर गया है, ऑडिट होना शुरू हुआ, तो आपने को याद होगा कि सचिवालय में आग लग गया। ये बहुत पुरानी आग कहानी है। किसने लगाया? अब ये तो बताएंगे सरकार उनकी। डायरेक्टली वे में आप कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा ही किया गया है। कौन करेगा, किसको मतलब है? जो उसमें फंस रहे थे करवा दिए। आप पटना में 2-2 बनाए हैं आप मल्टी स्टोरेज पार्किंग, कितना कार रहता है, आप माइक लेके चले जाइए। तो क्या है उनका, किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए। आप एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम के लिए अंडर पास बना रहे, किसके लिए बना रहे? केवल सत्ता में रहना है, लूट मचा के रखा है यहाँ पे। सृजन घोटाला के बारे में तो बात नहीं करते हैं। माननीय डिप्टी सीएम कहते हैं चारा घोटाला का एक पैसा लेके आए, लाइए अच्छी बात है, लेकिन सृजन घोटाला जो हुआ है उसका क्या हुआ ये भी बताते जाए ना। बिल्कुल। आप अगर देखेंगे कि पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ, गार्ड नहीं था वहाँ पे, जबकि जम्मू कश्मीर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। बहुत लंबी कहानी है, मैं सब बतला सकता हूँ कि किसके वजह से हुआ, लेकिन मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जनता भोली भाली है। वो देखिएगा 20-20 गाड़ियों को काफिला लेके घूमते, केवल वो नहीं, डिप्टी सीएम ही घूमते हैं। तो बिहार के मंत्रियों को पता नहीं किससे डर है। और जब टेररिस्ट अटैक जहाँ होते आया है वहाँ पे आप हटा लेते हैं, सुरक्षा हटा लेते हैं, 20-20 मिनट तक नंगा नाच चलते रहता है वहाँ पे, उसके बाद भी नेता कुछ नहीं बोलेंगे तो दुख तो होता है। मतलब इतनी खटाहस, इतनी मतलब कि घबराहट और इतनी जो शालीनता के साथ आपने पार्टी में रहा, और उसके बाद जब निकलने के बाद पूरा का पूरा विकार जो अब निकाल रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी आपके ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे कि छात्र को लेकर के जो कई सारे जो बातें चल रही थी, बीपीएससी में आपने देखा कई बार लाठी डंडे चले, पेपर लीक संजीव मुखिया के लेकर के जो गई, और उन सभी में आप खुद बोले थे कि उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है, सभी लोग पकड़े जाएंगे, सभी लोग पर कार्रवाई होगी। अब संजीव मुखिया जो है अब वो अपने आप को सरेंडर किया और कहा जा रहा है कि 2025 में जो उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो क्या लगता है कि उस जगह पे आरएलएम में जब थे तो प्रेशर पॉलिटिक्स और जिस तरह से नियम होते हैं पार्टी की, उस सिर्फ दायित्व निभा रहे थे और उस जगह पे अपने आप को घुटन महसूस करते हुए? शुरू में हमने बहुत खुलकर लड़ाई लड़ी। पुल वाले मैटर में आपको भी पता है मेरा केस चल रहा है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल। माननीय नेता ने कभी नहीं बोला कि मत लड़ो, लेकिन थोड़ा चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं, बात मेरा लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, वो आज भी मेरे गुरु हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन जहाँ बात आता है, अगर हम बिहारी हैं और 13 करोड़ हमारी संख्या है तो मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे भी कुछ लोगों को मुझसे भी उम्मीद है कि कम से कम ये आवाज़ तो उठाएगा। बहुत से आवाज़ जो दब जाती है वो उठाने के लिए कोई तो चाहिए। इतना बड़ा कांड हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आके यहाँ पे भाषण देके चले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है, पति पत्नी को गाली देंगे और मौका मिलते ही पति पत्नी के साथ बैठ के सरकार बनाते हैं। तो ये सब तो रोज़मर्रा का कांड हो गया। गोली बारी, बच्चे, सबके हाथ में पिस्टल कहाँ से आ रहा है? दारूबंदी तो छोड़ दीजिए, बालू उठाई ढंग से नहीं करवाए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, सबका सबूत है मेरे पास। कहाँ क्या कब दिखाएंगे? मौका आने दीजिए, धीरे धीरे तो अब खुल रहा है ना। आज तक लोग सुशांत बाबू के नाम से उनको फेमस कर रखा था, अब दिख रहा है उनके कारनामे। क्या सुशासन है यहाँ देख रहा है आपको? कितना लोग परेशान है लेकिन उनको कोई मतलब है? महंगाई तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, और एक बात बताते, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, जब उरी की घटना हुई थी, याद होगा आपको, लाइन बाय लाइन वो कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, हम पानी रोक देंगे, पाकिस्तान प्यासे मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो। क्या हुआ? क्या किया आपने? आज किया। क्या किया? कुछ नहीं किया है। वो कैसे करेंगे बताएं मुझे, मैं टेक्निकल आदमी हूँ। क्या आपके पास 3 ही नदी का है, रावी, झेलम, सतलज, ये 3 नदी आपके अंडर है जिसका पानी आप रोक सकते हैं, लेकिन पानी कैसे रोकेंगे आप? आपके पास डैम भी है। जिस तरह बिहार में आके केंद्रीय मंत्री और माननीय डिप्टी सीएम कहते थे कि हम नेपाल का पानी रोक लेंगे, कोसी रिवर का पानी डैम बना के रोक लेंगे, तो ये हवा में रोकते हैं इन लोग। अगर 2016 में उन्होंने पानी रोका, 2019 का घटना हुआ, कितने आदमी को पकड़ा आपने? देश सुरक्षित हाथों में, अच्छी बात है, लेकिन दिखाइए तो। केवल बिहार में आके पाकिस्तान को गाली देने से नहीं होता है। और ये तो पता नहीं इनका क्या समझ है, बिहार जैसे एरिया में, वो भी एकदम मधुबनी, मोतिहारी,
वहाँ पे आके आप इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, पता नहीं क्या खा के आते हैं इन लोग। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। 2019 का घटना के बाद भी आप बोले पानी रोक दिए, पानी रोके तो पाकिस्तान को ना पता चला ना इंडिया को, और फिर कह रहे हैं आज कि हम पानी रोक देंगे, बूंद बूंद को तरसा। कैसे तरसाएंगे? पानी क्या पॉसिबल है? आप डैम को रोक पाएंगे? और डैम रोक लेंगे तो आपका बिजली कैसे उत्पादन करेंगे? और जो पानी का ओवरफ्लो होगा, 2 महीने बाद बारिश आएगा, कहाँ जाएगा पानी? तो इसलिए जनता को भरमाना बंद करिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल कर फ़ायदा नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है, और शायद यही वजह रहा कि मैं वहाँ पे थोड़ा घुटन महसूस कर रहा था। अब खुलकर मैं कम से कम उनके द्वारा किए गए कुकर्मों को जनता के बीच लाने का प्रयास करूँगा। क्या कुशवाहा को जगाने के काम करेंगे? कुशवाहा को उन सभी तस्वीरों को आप साफ करेंगे जो पार्टी में रहते हुए भी आपको जो क्लियर करना था, लेकिन उसे दबे पाँव जो है उसको रखना पड़ा? क्या अब जो पार्टी, अब ये भी सवाल है कि आप किस पार्टी में जाएंगे, ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, पार्टी बात सही है कि अगर राजनीति आदमी है तो कहीं ना कहीं आपको जुड़ के करना पड़ेगा, एक अकेला आप कर नहीं सकते। हम कुछ बात हो रही है, चल रही है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी कुछ दिन बस ऐसे ही रहना है, आराम करना है। और रहा सवाल कुशवाहा का, मैं बिहार की जनता का बात करता हूँ। मेरा कुशवाहा केवल कुशवाहा का काम नहीं करता, बात करता हूँ। अगर कोई दोषी है तो किसी भी जाति का हो वो दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो दोषी हो। आज के जो हमारे नेता लोग बोलते हैं कि वो आरजेडी का आदमी है, यादव समाज का है, वो दोषी है, तो आप पकड़िए ना, सरकार आपका है, किसने रोका है कि मत पकड़िए? तो मंशा आपका सही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जो आतंकी हमला हुआ भारत पे, एक मीडिया आवाज़ उठाया कि भारत पे हमला हुआ, क्या मीडिया में आ रहा है? हिंदू पे हमला हुआ। क्या है ये सब जो हो रहा है ना, ये देखकर लगता है कि नहीं, अब जो है पानी सर के ऊपर चला गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकी हमला हुआ, दुखद है, बहुत गंभीर है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन जिस तरह आप उसको भी बदल दे रहे हैं कि ये हिंदू पे हमला है, भारत पे नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है। और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को कभी भला होने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आरजेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं, या प्रशांत किशोर, या कांग्रेस? जिस दिन ज्वाइन करेंगे आपको सबसे पहले बुलाकर बता देंगे। फिलहाल अभी कोई उपेंद्र कुशवाहा की जो काले चिट्ठे हैं वो खुलेंगे? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कभी सत्ता में रहे नहीं। जिस समय रहे वो कॉलेजियम पे केवल आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कॉलेजियम के लिए काम किया नहीं उन्होंने कुछ। अब तो जो जुलूस में, भीड़ में बोलते हैं, सभा में, सभा के बंदे तो जाके नहीं वहाँ पे करेंगे जहाँ उठाना चाहिए। तो ये जनता अब जानने लगे, मुझे खोलने का जरूरत नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा दिन सत्ता में रहे नहीं है, उनके पास कुछ किया नहीं है तो करने का कुछ बात ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो आप हमारे साथ देख रहे थे कि किस तरह से इंजीनियर हेमंत ने काला चिट्ठा जो खोल दिया। उन्होंने कहा कि आरएलए जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उस जगह पे हमें घुटन महसूस हो रही थी। कई सारे जो उन्होंने बात कहा कि जिस मुद्दे पर हमें जो बात करनी चाहिए थी, जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, उस पर जो हमें चुप्पी साधनी पड़ती थी, क्योंकि पार्टी और सत्ता का जो कानून, जो रूल नियम था, उसे फॉलो करना होता है। इन सभी चीज़ों से अब दूर हो गए हैं, और जो भी सच होगा और जो हित जनता के हित में होगा, उन सभी सवालों के साथ साथ हम पारदर्शितापूर्वक जो है सच्चाई को सामने लाएंगे। अब देखना होगा कि इंजीनियर हेमंत किस पाले में जाकर किसके दामन थामते हैं, 2025 के चुनाव में अपनी कुशवाहा वोटर को साधते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें मीडिया। धन्यवाद।